ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान इन दिनों में तकारीर के ज़रिए एक मरतबा फिर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर ज़ेर बहस हैं। कुछ अरसा कबल वज़ीर-ए-आज़म एक तकरीब से खिताब के दौरान आबदीदा हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का तज़किरा होता है, ब्यूरोक्रेसी को बद्दुआएं दी जाती हैं। उसके बाद लोग सोचते हैं कि शायद वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। अचानक से फिर मामूल की तरह खामोशी होती है और फिर मामलात चल सो चल होते हैं। फिर सामने बात आती है कि वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेसी को अकोमोडेट करने जा रहे हैं, गाड़ियों की सूरत में, फंड्स की सूरत में या दीगर जो लवाजमात हैं उनकी सूरत। गुज़िश्ता रोज़ एक मरतबा फिर ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर एक तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फिर ब्यूरोक्रेसी पर तनकीद के नश्तर बरसा देते हैं और कहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में ऑफशोर कंपनियां ब्यूरोक्रेट्स की हैं। इसके अलावा जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत अमलन हाईजैक की गई है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि वज़ीर-ए-आज़म एक और इल्ज़ाम आयद कर देते हैं कि जो महकमा इनलैंड रेवेन्यू है आज़ाद कश्मीर का, इसमें जो कमिश्नर तैनात होता है वो 35 से 40 करोड़ पे देकर तैनात होता है। बहुत बड़ी खबर। जो ही ये बात डिस्कस होती है सोशल मीडिया पर, ये बात वीडियो की सूरत में कैसे घूमती है, ये सबको इस बात का आपको अंदाज़ा है। ज़रा वो शार्ट सा क्लिप सुनिएगा। ये रियासत ऑफशोर कंपनियों के लिए बनी थी। इस रियासत का मुलाजिम ऑफशोर कंपनियां रखे, वो पब्लिक सर्वेंट हो, किसी शोबे से हो। ये भूल रखते थे कि हमारे पास ये आए हैं, ये बेवकूफ़ है, इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं। एक एक जो जहाँ बैठा है, जिसको मेरे एक एक कदम से तकलीफ होती है, वो ज़हन में रखे कि उसकी सारी जन्म कुठलियाँ मेरे पास है। वो तसव्वुर न करे कि ऑफशोर कंपनियों का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं सिस्टम को सिस्टम से प्रोसीड कराना चाह रहा हूँ, लेकिन जिसको ज़्यादा तकलीफ होगी सड़कों के ऊपर आवाम के आके जवाब देगा, वो अशर करेंगे कि उसकी नस्लें माफ़ी मांगेगी। रियासत के लूटने वाले हमारी माएँ और बहनें, इनका इस्तेसाल किसने किया? ये शेल्टर होम के लिए PC1 नहीं बनता 6 महीने, उसकी छुट्टियाँ गुजरती हैं स्विट्ज़रलैंड में। बेटी आएगी जर्मनी से, दामाद आएगा कुवैत से, छुट्टियाँ बनाएंगे स्विट्ज़रलैंड में। कौन नहीं जानता कौन कर रहा है ये? मैं ये बताता हूँ आज अपनी माँ बहनों के दिन के हवाले से, तुम किसी भूल में हो, तुम्हारे नक्शेज और तुम्हारा खिलवाड़ रियासत के साथ बंद करो इसको। वहाँ तक पहुँचाएंगे कि तुम्हारा तसव्वुर नहीं होगा। थोड़े कहे को ज़्यादा समझना, किसी भूल में ना रहना। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर-ए-आज़म यहाँ कह रहे हैं कि तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए गए। आज़ाद कश्मीर में एहतसाब ब्यूरो, महकमा एंटी करप्शन भी है। अगर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के पास तमाम सबूत मौजूद हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इस मामले की इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते हैं? साथ यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आज़ाद कश्मीर में ग्रेड 20 के कमिश्नर की जो तैनाती है वो वज़ीर-ए-आज़म की हतमी मंजूरी के बाद अमल में लाई जाती है। क्या वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मौजूदा टेन्योर में किसी ने कमिश्नर तैनात होने या करने के लिए 35-40 करोड़ रुपए की डील की है? तो अगर ऐसी बात है तो इस मामले की खुली इंक्वायरी होनी चाहिए और वो किरदार सामने आने चाहिए। ऑफशोर कंपनियों वाले भी, जो भी जिन जिन का तज़किरा वज़ीर-ए-आज़म ने किया है, चूँकि माजी के जो तजुर्बात हैं, ज़बानी जमा खर्च होता है, इंक्वायरी किसी मामले पे नहीं बिठाई जाती। अब आगे क्या होता है कि अब आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो महकमा इनलैंड रेवेन्यू है, इसमें मौजूदा 3 कमिश्नर्स अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सरदार ज़फ़र महमूद खान कमिश्नर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इसी तरह शकील अहमद कमिश्नर अपील्स हैं, आसिम शौकत कमिश्नर डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जबकि बासल सदीक भी कमिश्नर थे और गुज़श्ता कुछ अरसा कबल उन्हें जो है वो सेक्रेटरी CBR तैनात कर दिया गया। इश्तियाक अहमद भी कमिश्नर थे, वो मेंबर ट्रिब्यूनल हैं आजकल। तो अगर किसी ने ये मामला किया है तो इस मामले की खुल्लम खुल्ला इंक्वायरी होनी चाहिए,
क्योंकि ये अदारों की कारकर्दगी पर सवाल पैदा हो गया कि क्या 35 से 40 करोड़ रुपए की एक सीट फरोख्त हो रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर। अब वजीर आजम रियासत का चेहरा हैं, सबसे पावरफुल शख्सियत हैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के अंदर, चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं रियासत के। अगर वजीर आजम ने ये बात की है तो ये इस मामले की उन्हें इंक्वायरी के लिए उन्हें जस्ट एक हुक्म सादर फरमाना है, वो भी ज़बानी, कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए, एहतसाब ब्यूरो करे, या जिसने पैसे लिए जिसने दिए जो भी है इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब आगे क्या होता है? अब एक और मामला मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं। एक और मामला सामने आया कि आज़ाद कश्मीर जिसे 2 नंबर सिगरेट्स की तैयारी और टैक्स चोरी के हवाले से जन्नत समझा जाता था, इसमें माजी में इस हवाले से जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वफाकी हुकूमत का अदारा FBR, उसने मुतद्दद शिकायत आज़ाद कश्मीर हुकूमत को इस हवाले से भेजी थी कि वहाँ पे ये 2 नंबरियाँ हो रही हैं भाई, इस पर कंट्रोल किया जाए, इस पर शिकायत हैं। जो पाकिस्तान में बड़ी टबैको कंपनीज़ हैं उनके जो जाली ब्रांड्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें शिकायत आ रही हैं, और ये सारा काम आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, और मुतद्दद ट्रक्स जो हैं वो पाकिस्तान में पकड़े भी गए, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत टस से मस न हुई। गुज़िश्ता दिनों एक काला सतही इजलास था वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। उस इजलास में आज़ाद कश्मीर की तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर लोग थे, जबकि वफाकी हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा, और फेडरल सेक्रेटरी हैं जो कश्मीर अफेयर्स के तारिक पाशा, और दीगर जो आला अहदेदार भी मौजूद थे। उसमें एक निशानदेही की जाती है कि आज़ाद कश्मीर में 2 नंबर सिगरेट्स तैयार हो रहे हैं जी, जिससे टैक्स का जो है वो अरबों रुपए का ज़िया हो रहा है। इस पर FBR ने कहा कि अब हम खुद जाके वहाँ पे कार्रवाइयाँ करेंगे। हम मुतद्दद बार बता चुके हैं आपके ज़िम्मेदारों को, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। इस पर फिर क्या तय होता है जी कि अब FBR आ रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर खुद। FBR जो है वो जो सिगरेट की 2 नंबरी है, टैक्स चोरी है, इसको खुद पकड़ेगा। 6 पोस्टें हैं जो चेक पोस्टें आज़ाद कश्मीर में FBR बनाएगा, जिसमें 3 बिम्बर में, 1 मंगला में, 2 मुजफ्फराबाद में बनाने का फैसला कर लिया गया, जबकि 6 मोबाइल यूनिट्स भी होंगे, और 1 डिप्टी कमिश्नर होगा जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का होगा, जो इस तमाम जो मामले की जो है वो सरपरस्ती करेगा। तो ये एक नई कहानी इसी के साथ जुड़ी हुई है। अब आगे देखिए, अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अदारों की कारकर्दगी पे सवालात तो उठे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब अगर आपने ये बात कर दी है तो एहतसाब ब्यूरो से इस मामले की छानबीन भी करवाइए, क्योंकि ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।